नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देखेंगे कि एज सुन एज का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। देखो, आपको पता होगा, लेकिन जिस तरीके से आज हम सीखेंगे वो तरीका अलग है, वो बात अलग है। और एक बार सीखने के बाद आप जिंदगी में कभी भी एज सुन एज को भूल नहीं पाएंगे। तो चलो, कभी नहीं भूलते हैं एज सुन एज को और देखते हैं कि एज सुन एज किस तरीके से समझा जाता है। एज सुन एज का मतलब होता है कि जैसे ही कोई बात हुई, कोई एक्शन हुई, वन एक्शन, नो, हम इस पर क्या देखते हैं, फर्स्ट एक्शन, एक्शन नंबर 1 के फौरन बाद होती है एक्शन नंबर 2। इमीडिएटली समथिंग हैपन्स एंड इमीडिएटली समथिंग एल्स हैपन्स आफ्टर दैट, सो दैट इज कॉल्ड एज सुन एज। नो, हम इसके लिए एज सुन एज का इस्तेमाल करते हैं। चलो, हम एग्जाम्पल के जरिए देखने की कोशिश करेंगे कि किस एग्जाम्पल के जरिए हम एज सुन एज आई सॉ द एडवर्टीजमेंट। तो यहाँ पर पहले एक्शन क्या हुई है, जैसे ही, इसका क्या माने, जैसे ही, एज सुन एज क्या हुआ, मैंने देखा, मैंने देखा, तुमने देखा, किसने देखा, क्या देखा, एडवर्टीजमेंट। नो, एडवर्टीजमेंट देखी। जैसे ही मैंने एडवर्टीजमेंट देखी, मीन्स पहले एक्शन क्या हुई, सॉ, देखी, क्या देखी, एडवर्टीजमेंट। तो फिर मैंने क्या किया, आई ईमेल्ड, मैंने ईमेल कर दिया मेरा सीवी टू द कंसर्न अथॉरिटीज, राइट। या फिर दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं, एज सुन एज द समर स्टार्ट्स, जैसे ही समर स्टार्ट होता है, फिर क्या होता है, लोड शेडिंग स्टार्ट्स। इतना सिंपल कर लो, मैंने तो दूसरा कुछ लिखा है, देयर इज एक्यूट पावर शॉर्टेज इन द सिटी में फौरन ही एक्यूट पावर शॉर्टेज शुरू हो जाता है, लेकिन लोड शेडिंग स्टार्ट्स ऐसा भी लिख सकते हो आप सिंपली। तो यहाँ पर पहली एक्शन क्या होती है, क्या हुई और क्या होती है। जनरली एज सुन एज के जो सेंटेंस होते हैं वो सिंपल पास्ट टेंस में या पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखे जाते हैं, लेकिन कभी कभी अगर एज सुन एज के सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखे जाते हैं V1 को लेकर, तो हमारा दूसरा सेंटेंस भी कैसे किस में होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होना चाहिए। अगर हमारा पहला सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में है, तो हमारा दूसरा सेंटेंस भी किस में होना चाहिए, सिंपल पास्ट टेंस में ही होना चाहिए। ये बहुत ही आम तरीके से समझा जाने वाला लॉ है। इज दैट क्लियर टू यू। तीसरा सेंटेंस हम देखते हैं, एज सुन एज शी केम टू द ऑफिस, जैसे ही वो ऑफिस में आई, नो, जैसे ही वो ऑफिस में आई, शी केम टू द ऑफिस, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, कुछ भी हो सकता है, शी वेंट टू द चेयर, मीट द चेयरपर्सन, वो चेयरपर्सन से मिलने चली गई। या फिर हम सब लोग घबरा गए, वो डेंजर भी हो सकती है ना, हम सब लोग घबरा कर भाग गए। जैसे ही वो ऑफिस में आई, हम सब लोग घबरा कर भाग गए, मीन्स वो चुड़ैल भी हो सकती है, शी मे बी विच नो, सो इट्स ओनली जोक्स अपार्ट, कीजिए ये। लेकिन जैसे ही वो ऑफिस में आई, नो, शी वेंट टू मीट द चेयरपर्सन, वो चेयरपर्सन से मिलने चली गई। इसका मतलब क्या होता है पता है, कि एज सुन एज को कब यूज किया जाता है। तो एज सुन एज को यूज करने के लिए दो सवालों का होना बहुत जरूरी है। फिर क्या हुआ, कौन सा सवाल है, फिर क्या हुआ। फिर बोले तो यह एक्शन होने के बाद फिर क्या हुआ, राइट, नो। या फिर मैंने ईमेल किया, कब किया, कब ईमेल किया, जैसे ही मैंने एडवर्टीजमेंट देखी मैंने ईमेल कर दिया। ये दो सवाल आपके दिमाग में अगर छप जाते हैं तो आप बहुत ही आसान तरीके से एज सुन एज का इस्तेमाल कर पाओगे। और मैं आपको सलाह दूंगा कि एज सुन एज का जब आप इस्तेमाल कर रहे हो तो ज़्यादातर आप पास्ट टेंस को ध्यान में रखें। इसके बाद हम देखेंगे कि नो सूनर देन और हार्डली व्हेन और एज सुन एज, इन तीनों में कैसे गहरा संबंध है, इसका कल हम जिक्र करेंगे। लेकिन आज आप इतना समझ लो कि अगर आपको एज सुन एज समझना है तो बहुत ज़रूरी है, फिर क्या हुआ इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। इसका जवाब आ जाए, फिर क्या हुआ, आई ईमेल्ड माई सीवी टू द कंसर्न अथॉरिटी। या फिर कब सीवी तुमने भेजा, उसको ईमेल कब किया, जब मैंने एडवर्टीजमेंट देखी। इसका जवाब सेकंड सेंटेंस रहेगा और इसका जवाब फर्स्ट सेंटेंस रहेगा। सो दैट्स इट।
ये बहुत ही आसान है। इस तरीके से अगर आप बात करना सीखोगे तो मुझे यकीन है कि आप बहुत ही आसान तरीके से ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ सेंटेंसेस हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, डू एज डायरेक्टेड है, कर पाओगे और आसानी से आप लिख भी पाओगे, बोल भी पाओगे। और एग्जाम में अगर आपके आते हैं, अगर आप स्टूडेंट हो 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो ज़रूर ये बातें आपको मदद करेगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस, फॉर योर प्रैक्टिस, फॉर योर स्पीकिंग प्रैक्टिस एज सच, एंड वी शैल हैव अ ग्रेट टाइम देन। थैंक यू।